अस्सलाम वालेकुम। अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस को जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसकी पहली टाइप जो थी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो है वो हम उसकी सेकंड टाइप जिसके अंदर जो है वो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस थे, इनको हमने डिस्कस करना है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो हमें एलिमिनेशन रिएक्शंस भी देते हैं। अब आप देखें एलिमिनेशन रिएक्शंस हमारे पास क्या हैं कि आप देखें आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, आप इस अल्काइल हैलाइड के अंदर कोई रीएजेंट यूज़ करके एटम या फिर आप ग्रुप को जो है वो वहाँ से क्या करवा दो, एलिमिनेट करवा दो, तो वो आपके पास रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, बीटा। तो आपके पास ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं आप इनको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो अब हम जो है इनको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इनको हम जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्यों कहते हैं। आप देखें, आपने पहले तो यही बात समझनी है कि आपके पास जो है ये बीटा क्यों आ रहा है। आप देखिए आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है बड़ा, आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। आपके पास जब ये फंक्शनल ग्रुप जो है जिस भी कार्बन के साथ अटैच होगा, चाहे वो इस साइड से हो रहा है चाहे वो इस साइड से अटैच हो रहा है। अब देखें ये आपका कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप था, इस फंक्शनल ग्रुप को मैंने इस कार्बन के साथ अटैच कर दिया, फिर ये कार्बन आगे फर्दर एक और कार्बन के साथ क्या अटैच है। तो आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या बुलाते हैं हम उसको, अल्फा कार्बन बुलाते हैं। फिर उसके बाद जो है इस अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होगा उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। फिर इसी तरीके से गैमा और ये आगे हमारे पास डेल्टा कार्बन आ जाता है। अब अल्फा कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे, जैसा आप देखें इस कार्बन के ऊपर यूं दो हाइड्रोजन्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो आप इन हाइड्रोजन्स को क्या बुलाओगे, अल्फा हाइड्रोजन्स बुलाओगे। आपके पास बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे उनको आप क्या बुलाओगे, बीटा हाइड्रोजन्स बुलाओगे। आप जो है, दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप है पड़ा, वो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली तौर के ऊपर जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन आपका क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। उस कार्बन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन्स अटैच होंगे जितने भी होंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, अल्फा आपके पास जो है वो हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। फिर इस अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होगा वो कार्बन आपके पास क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन कहलाएगा। और बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स अटैच होंगे उनको हम क्या बुलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन्स बुलाएंगे। ठीक हो गया, ये बात जो है समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। आप देखें आपके पास जो है कोई अल्काइल हैलाइड है, हम क्योंकि अल्काइल हैलाइड को डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसी को देखेंगे कि हमारे पास ये क्या है बड़ा, अल्काइल हैलाइड है, ये आपका हैलोजन है। ठीक है, ये आपके पास जो है ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन्स, इधर भी हाइड्रोजन, और फिर ये एक कार्बन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो आप देखें ये हमारे पास क्या है, हेलो अल्केन्स हैं पड़े हमारे पास, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है। अब आप देखें आपका ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसी वजह से मैंने आपको शुरू में ये बात एक्सप्लेन करवा दी कि आपके पास ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, अब वो कार्बन आपके पास क्या है पड़ा, ये वाला है। तो आप देखें ये आपका जो कार्बन है, इस कार्बन को आप क्या नाम दोगे, अल्फा कार्बन का नाम दोगे। और इस अल्फा कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन्स अटैच हैं वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। फिर उसके बाद देखें इस अल्फा के साथ वाला जो कार्बन है ये आपके पास क्या है पड़ा, बीटा है पड़ा। तो इस बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच है ये आपके पास क्या कहलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। फिर उसके बाद देखें आपके पास ये जो हैलोजन है ये आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसने ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने इसने क्या किया होगा, अपनी तरफ इनको खींचा होता है। तो आपके पास जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, और इन हाइड्रोजन्स के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ठीक हो गया। अब आप देखें कि आपके पास जब एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो एक बेस हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, बेस यूज़ करते हैं। अब आपके पास जो है यहाँ पे जो मैंने KOH लिया है, यहाँ पे ये जो आपके पास बेस है बड़ा, ये बेस हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक है बड़ा। क्या है बड़ा, अल्कोहलिक बेस है। आपके पास जो है यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ क्यों करते हैं, आप देखें कि अगर आप अल्कोहलिक यूज़ नहीं कर रहे थे,
आप सिंपली जो है वो KOH यूज़ कर रहे थे, तो फिर आपके पास यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। आपके पास ये जो KOH है, इसके अंदर OH जो है ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर, और ये जाके आपके पास इसकी क्या करवा देगा, सब्स्टिट्यूशन करवा देगा। हम इसकी क्या करवाना चाह रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाना चाह रहे हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि आप क्या चीज़ यूज़ करते हो, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हो। अब स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो KOH था, इसके अंदर हमने इसको क्या कर दिया, अल्कोहल को डाल दिया। तो जब हमने इसके अंदर अल्कोहल को डाला है, तो ये जो बेस है पड़ी, ये आपके पास क्या बन गई है, बल्कि बन गई है, हैवी आपके पास जो है हो गई है। हैवी होने की वजह से जो है अब ये एक्ट न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर नहीं कर रही, बल्कि ये क्या कर रही है, बेस के तौर के ऊपर एक्ट कर रही है। तो आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस आप जितनी भी हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इसी तरीके से जो है वो सोडा अमाइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सोडियम जो है वो एथॉक्साइड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। आपके पास सोडियम या आपके पास जो है वो एथॉक्साइड आ गया। इसी तरीके से आप सोडियम जो है वो मेथॉक्साइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप पोटाशियम टर्शरी ब्यूटाक्साइड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जो है ये सारी क्या है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो दूसरा पॉइंट एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपके पास जो है जो बेस आप इसके अंदर रीएजेंट अपना यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। और वजह मैंने आपको बता दी है कि आपके पास अगर आपके पास वीक बेस होगी तो आपके पास जो है वीक बेस जो है वो आपके पास मोस्टली ये होता है कि अगर आप यहाँ पे अल्कोहल यूज़ नहीं कर रहे तो आपके पास सिंपल KOH है, तो ये आपके पास एक्ट करेगा जो है OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर, और ये आसानी से जो है यहाँ पे जाके अटैक करेगा और आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH को ले रहे हैं। तो आपके पास ये जो अल्कोहलिक KOH है, यहाँ पे जो है ये आपके पास अल्कोहल जैसे आपने इसके अंदर ऐड किया है, तो ये जो आपके पास बेस है ये आपके पास एक बल्कि बन गया, आपके पास जो है ये बड़ा ग्रुप बन गया। तो जब ये बड़ा ग्रुप बना है तो अब जो है ये आपके पास बेस के तौर के ऊपर जो है वो एक्ट करेगा। अब बेस जो है इसको क्या चीज की जरूरत होती है, एक प्रोटॉन की जरूरत होती है। तो आप देखें यहाँ पे जो आपके पास ये जो अल्काइल हैलाइड था, अब इस अल्काइल हैलाइड के अंदर आप देखें बीटा पोजीशंस के ऊपर ये जो आपके पास ये पार्शियल पॉजिटिव जो है ये हाइड्रोजन्स क्या हैं, बड़े मौजूद हैं। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव जो हैं ये हाइड्रोजन हैं, ये आपके पास एक्ट करते हैं, ऐसा समझ लें कि हमारे पास क्या करेंगे, एसिड्स के तौर के ऊपर जो है वो एक्ट करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, बेस है। तो आपके पास यहाँ पे OH नेगेटिव जो है ये आपके पास बेस के तौर के ऊपर आएगा, और ये आपके पास बीटा पोजीशन के ऊपर ये जो हाइड्रोजन मौजूद है इसको यहाँ से आके क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो आपके पास ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन के ऊपर आके क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अब जब अटैक करेगा इसको यहाँ से ये क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब देखें जब इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है, आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपके पास इस पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट। अब देखें जब ये इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हुए हैं, तो जब ये आपके पास नहीं थे तो इन दोनों कार्बन की वैलेंसी, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो आपके पास सेटिस्फाइड थी। लेकिन जैसे आप ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैलेंसी जो है वो क्या बन जाएगी, 5। तो आपके पास जो है ये आपका हैलोजन जो है ये आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वाले, एक ये इलेक्ट्रॉन्स एक ये, तो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा और यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें कि आपने जब अल्कोहलिक OH बेस यूज की है तो उसने एक प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया है। प्रोटॉन को जब एब्स्ट्रैक्ट किया है तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन के ऊपर क्या हुए, आपके पास शिफ्ट हुए हैं, और ये वाला आपके पास हैलोजन जो था वो यहाँ से क्या कर गया, लीव कर गया। तो आपके पास यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हुआ है, एलिमिनेट हुआ है, दूसरा आपके पास क्या हुआ है, एक्स हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर जो है वो आपके पास -HX जो है यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और जब ये रिमूव होता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ यूं बनता है कि आप देखें आपके पास ये कार्बन, इस कार्बन से ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आए थे ये आपके पास क्या बन गया था, डबल बॉन्ड बन गया था। डबल बॉन्ड के बाद आगे आपके पास क्या है, कार्बन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी आपके पास क्या था, हाइड्रोजन, और इस पॉइंट के ऊपर भी आपके पास हाइड्रोजन है। तो आप देखें आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या बन गया, अल्कीन बन गया। अल्कीन में से आपके पास कौन सा बना है, पहला मेंबर इथीन बना है, आपके पास 2 कार्बन है पड़े, ठीक हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शंस हो गया। और मैंने आपको शुरू में यही बात समझाई थी कि एलिमिनेशन रिएक्शंस हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिसके अंदर जो है हम कोई रीएजेंट यूज करें और उसके नतीजे में जो है वो एटम या ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये हुआ है। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे HX जो है वो आपके पास जो है यहाँ पे
रिमूव होगा, जो आपके पास यहाँ से एलिमिनेट हुआ है। अब आपके पास देखें, अगर आप रिकॉल करें तो आपने 8वें चैप्टर के अंदर जो है जब आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे आपने यही रिएक्शंस पढ़ा था। अब उस रिएक्शंस को आपने नाम दिया था डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। अब देखें आपके पास डी जो है इसका क्या मतलब होता है, रिमूवल, हाइड्रोजन। तो आप देखें यहाँ से आपने क्या किया है, हाइड्रोजन को रिमूव किया है। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है हैलोजन, तो यहाँ से आपने क्या किया है, हैलोजन को रिमूव किया है। एशन आपके पास क्या है, वो प्रोसेस है, रिएक्शन है आपके पास। तो आपके पास ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आप हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव कर रहे हो, वो प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाता है। तो आपके पास जो है ये वाला जो रिएक्शन है इसको आप क्या कहोगे, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन कहोगे। अब उसके बाद देखें आपके पास जो है यहाँ पे वर्ड था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो बीटा का क्या मतलब है कि आप देखें आपने अपना हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन से रिमूव करवाया है वो कार्बन आपके पास क्या था, बीटा था। इसी वजह से फिर हम इसको क्या कह रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन कह रहे हैं। या फिर आप इसको जो है वो 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। अब 1-2 एलिमिनेशन हम इस रिएक्शंस क्यों कहते हैं, आप देखें ये आपके पास फर्स्ट पोजीशन है, ठीक हो गया, ये आपके पास सेकंड। तो आपके पास सेकंड पोजीशन से जो है वो हाइड्रोजन जा रहा है, फर्स्ट पोजीशन से आपके पास क्या जा रहा है, हैलोजन ग्रुप जा रहा है। तो इस वजह से आप इनको क्या कहते हो, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हो। तो आपने इस बात को जो है वो याद रखना है कि हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं कि बीटा पोजीशन से जब आपने क्या किया है, हाइड्रोजन्स को रिमूव करवाया है और साथ में आपके पास जो है वो हैलोजन एटम भी आप उसके साथ क्या करवा रहे हो, रिमूव करवा रहे हो, तो आपके पास जो है ऐसा रिएक्शंस क्या कहलाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शंस थे। दोबारा मैं जो है जल्दी से आपको रिवाइज इसको करवा देता हूँ कि आप देखें आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन ये है कि आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड था, अल्काइल हैलाइड को आप एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या करवा रहे हो, रिएक्ट करवा रहे हो। अब जब आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हो, जैसे KOH था उसके अंदर आपने अल्कोहल को ऐड किया तो ये आपके पास बल्की बन गया। अब आपके पास इसका साइज देखें, ये आपके पास जो बेस है बड़ा, इसका साइज जो है वो बल्की है बड़ा। अब जब इसका साइज बल्की है बड़ा तो आपके पास जो है इसे नहीं ज़रूरत की, आपके पास जो आप सब्स्टिट्यूशन के अंदर देखते थे ये पूरा ग्रुप जाके यहाँ पे अटैच हो जाता था और दूसरे को क्या कर देता था, लीव कर देता था। अब जो है ये आपके पास जस्ट ये चाहता है कि मुझे क्या मिल जाए, एक हाइड्रोजन मिल जाए, और ये इसी एक हाइड्रोजन को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और आपके पास जो है जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव अप होते हैं और इधर से आपके पास हैलोजन जो एटम है वो आपके पास क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, अल्कीन आ जाता है। तो आपके पास जो है इस रिएक्शंस को हम जो है वो बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं कि एडजेसेंट कार्बन से जब आप हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करवा रहे होंगे वो प्रोसेस आपके पास क्या कहलाएगा, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस कहलाएगा। फिर इसके बाद जो है अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है वो हमारे पास ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं इसको हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स के अंदर। अब 2 टाइप्स के अंदर ये जो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, एक को हम कहते हैं E2 रिएक्शन, ठीक हो गया, और एक को जो है वो हम कहते हैं E1 रिएक्शंस। अब आपके पास ये जो E2 रिएक्शंस हैं और E1 रिएक्शन है, आप ऐसा समझ लें कि सेम जैसे आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आपने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस को जो है वो डिस्कस किया था, तो सेम आपके पास यहाँ पे भी वही आ रहा है कि E2 रिएक्शन, इसी तरीके से हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस को E2 रिएक्शंस के अंदर डिवाइड किया और फिर E1 रिएक्शंस के अंदर किया। पहले जो है वो हम E2 रिएक्शन देखेंगे, फिर हम E1 रिएक्शंस के अंदर आएंगे। तो आप देखें E2 रिएक्शंस, तो आपके पास E2 रिएक्शंस जो हैं इसके अंदर क्या है पड़ा कि आप देखें आपके पास दोबारा जो है वही एक अल्काइल हैलाइड आ रहा है। अब आप देखें ये आपके पास C, आपके पास X, यहाँ पे आपके पास क्या है पड़ा, हाइड्रोजन, और इधर भी आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, और इधर आपके पास एक और कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये आपके पास अल्फा कार्बन, ये आपके पास क्या हो गया, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं वो बीटा हाइड्रोजन्स, और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे वो क्या होंगे, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। अब आप देखें आपने इसको क्या करवाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है वो आपने रिएक्ट करवाया, आपने अल्कोहलिक जो है वो आपने KOH जो है यहाँ पे लिया। अब वो क्या करेगा कि आपके पास जो है ये जो आपके पास बेस थी ये आके आपके पास इस बीटा हाइड्रोजन्स के ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी।
अब जब आपके पास जो है बीटा हाइड्रोजन्स के ऊपर आके आपके पास जो है वो बेस इधर से अटैक कर रही होगी, और सेम आपके पास यहाँ से क्या होगा, ये हैलोजन ग्रुप भी क्या हो रहा होगा, रिप्लेस हो रहा होगा। जैसे आपने जो है शुरू में मैंने आपको बताया कि ये आपके पास जो है ये यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये वाला आपके पास यहाँ पे मूव ऑन होगा, और ये आपके पास यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। -HX जो है वो आपके पास जो है वो बन जाएगा, ये वाला ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जब आपके पास ये दोनों स्टेप जो है वो एक ही आपके पास जो है रिएक्शंस के अंदर हो रहे होंगे, कि आप देखें जैसे आपने SN2 रिएक्शंस के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस हो रही होगी एट अ टाइम, साइमल्टेनियसली तौर के ऊपर हो रही होगी, तो वो आपके पास क्या थे, SN2 रिएक्शन थे। सेम यहाँ पे भी यही हो रहा है कि आपके पास जो है बेस इधर से बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रही है, साइमल्टेनियसली तौर के ऊपर उसी टाइम ही आपके पास जो है ये जो आपका हैलोजन एटम है ये क्या कर रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो आपके पास एलिमिनेट हो रहा है, तो आपके पास ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, E2 रिएक्शंस कहलाएंगे। ठीक हो गया, तो आपके पास जो है ये आ गया। अब इसके बाद देखें जब ये रिप्लेस होगा तो यहाँ पे अगर आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ड्रा करना चाहें तो आप देखें आपके पास जो है जब ये चीज़ आएगी तो इसने जो है हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो इसके बाद देखें ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन और हाइड्रोजन का ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा। तो आप देखें कि ये कार्बन है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इधर आपके पास दो हाइड्रोजन्स जो हैं वो मौजूद हैं। फिर उसके बाद देखें ये कार्बन है, ठीक हो गया, ये इधर आपके पास हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, और ये वाला बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या था, एक्स था। ये देखें ये आपके पास इधर से ये वाला आके इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये वाला जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं इस पोजीशन के ऊपर यूं। तो आपके पास जो है इस रिएक्शंस की जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो आपके पास कुछ यूं बन रही है कि ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है वो आपके पास बन रहा है, फिर ये वाला बॉन्ड जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और यही आपका ये वाला हाइड्रोजन और ये जो एक्स है पड़े, इन दोनों ने मिलकर आपके पास क्या बनाया, HX बनाया। ठीक हो गया, तो आपके पास ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया। अब अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो आप इस बीटा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास ये क्या है पड़ा, sp3 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखें तो आपके पास ये 1 2 ये आपके पास क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन रही है। तो आपके पास जो है ये सेम वही बातें आ रही हैं जो हमने जो है वो SN2 रिएक्शंस के अंदर जो है वो डिस्कस की थी। तो आपके पास यहाँ से इसका जो है वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास जो है वही अल्कीन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्कीन आ गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद देखें कि आपके पास जो है आपका ये वाला जो रिएक्शन है पड़ा, ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक ही सिंगल स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, बन रहा है। आप देखें आपके पास इसके अंदर जो है वो दूसरा स्टेप इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इधर से आपके पास बेस आके अटैक कर रही है, उधर से आपके पास जो है ये एक्स ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो एक ही स्टेप के अंदर आ रहा है। तो इस वजह से जो है आपके पास ये क्या है बड़ा, सिंगल स्टेप है। अब आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे सिंगल स्टेप है, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है उसके अंदर आपके पास जो है वो बेस भी हो रही है और साथ में आपके पास अल्काइल हैलाइड भी है। तो अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो आपके पास इस रिएक्शन का अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना चाहें तो वो आपके पास क्या आएगा कि ये डिपेंड कर रहा होगा किसके ऊपर, बेस के ऊपर भी और अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी। तो आपके पास बेस भी 1, ये भी अल्काइल हैलाइड भी 1, तो आपके पास 1 + 1 जो है ये आपके पास 2 हो जाएगा। तो आपके पास ये जो E2 रिएक्शंस होते हैं इनका जो आपके पास आर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो आपके पास क्या होता है, 2 होता है। फिर इसके बाद देखें कि आपके पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो आपको क्या देंगे, E2 रिएक्शन देंगे। यहाँ पे सेम वही बात आ रही है जो हमने SN2 रिएक्शंस के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपके पास जो है वो बल्कि ग्रुप मौजूद नहीं है, तो बेस जो है वो आके यहाँ से अटैच जो है आसानी से जो है आके अटैक करेगा और आपके पास जो है ये वाला एक्स ग्रुप यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो हैं वो प्रेफर करते हैं आपके पास E2 रिएक्शंस को। तो E2 रिएक्शंस के अंदर जो है ये वाली बातें आपने याद रखनी है। फिर इसके बाद देखें आपके पास इसकी दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास आ रही है E1 रिएक्शंस। अब E1 रिएक्शंस जो हैं उनको हम देखते हैं कि हमारे पास E1 रिएक्शंस क्या होते हैं। अब देखें E1 रिएक्शंस जो हैं इसके अंदर आपके पास जो है जैसे आपने SN1 रिएक्शंस के अंदर देखा था कि आपके पास जो है वो 2 स्टेप इन्वॉल्व होते थे। पहले स्टेप के अंदर जो है वो आयोनाइजेशन होती थी, हमारे पास एक इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटाइन बनता था। फिर उसके बाद जो है जाके हमारे पास जो है दूसरे स्टेप के अंदर जाके
हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और फिर जाके प्रोडक्ट बनता था। तो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है। तो आपके पास E1 रिएक्शन जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कौन, आपके पास टर्शरी, आपके पास अल्काइल हैलाइड जो होते हैं। तो आपके पास ये C, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये CH3, और ये भी आपके पास क्या आ गया CH3, और ये भी आपके पास क्या आ गया CH3, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ गया X आ गया। तो आपके पास ये X है, X के बाद देखिए आपके पास ये वाला जो कार्बन है पड़ा, ये कार्बन आपके पास अब क्या है, अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन के साथ जो भी कार्बन अटैच होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। तो आप देखें इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन अटैच है, तो ये वाला कार्बन आपके पास क्या है, बीटा। अब देखें इस कार्बन के साथ ये कार्बन भी अटैच है, तो ये कार्बन भी आपके पास क्या होगा, बीटा होगा। अब इस साइड के ऊपर ये कार्बन भी अटैच है, तो ये कार्बन भी आपके पास क्या होगा, बीटा कार्बन होगा। तो ये आपने ख्याल रखना है, आपके पास ये अल्फा है, अल्फा कार्बन के साथ जो भी कार्बन अटैच होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन कहलाएगा। अच्छा, अब आप देखें आपके पास ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था, आपने सेम जो है यहाँ पे वही जो है अल्कोहलिक KOH आप यहाँ पे जो है वो आप यूज़ करेंगे। अल्कोहलिक KOH जो है जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास एंड प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्कीन आ जाएगा। लेकिन मैंने शुरू में आपको ये बताया कि E1 रिएक्शंस जो हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देखें पहले स्टेप के अंदर होता ये है कि हमारे पास ये जो आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ये हमारे पास क्या होता है, आयोनाइज होता है। ठीक हो गया, आयोनाइज होगा, आइंस के अंदर होगा। आप देखें ये आपके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो ये आपके पास क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये आसानी से जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यहाँ से क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। अब जब रिमूव करेगा तो आपके पास जो है ये कुछ यूं चीज़ आगे बनेगी जिससे आप क्या कहते हो, टर्शियरी कार्बोकेटाइन कहते हो, कि आपके पास जो है वो एक इंटरमीडिएट बन गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और हमने आपके पास जो है SN1 रिएक्शंस के अंदर जो है वो मैंने आपको समझाया था कि आपके पास ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। अच्छा, फिर अब जब आपके पास जो है जब ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया है तो अब आप देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये कार्बन भी बीटा है, ये कार्बन भी बीटा है, ये कार्बन भी आपके पास बीटा है। तो आप किसी भी कार्बन से जो है वो एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये 2 था, इसका एक हाइड्रोजन जो है वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बाहर निकाला है। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे बेस है, तो बेस आके इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या करेगी, यहाँ के अटैक करेगी, इसको क्या कर लेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब ये शिफ्ट होंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH2, ये आपके पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, CH3, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, CH3। तो आपके पास यहाँ पे ये अल्कीन बन जाएगी। अब आप इस अल्कीन को अगर नाम देना चाहें तो आप देखें ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3, तो 2 मिथाइल आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। तो आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वही अल्कीन आ रही है। यहाँ से आपके पास ये हाइड्रोजन जो है इस बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया था, तो आपके पास पहले स्टेप के अंदर जो है वो X यहाँ से रिमूव हुआ था, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है इसके अंदर अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेक करना चाहें कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये सिर्फ आपके पास किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर। आप देखें पहले स्टेप के अंदर जो है वो जस्ट आपके पास अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व हुआ है। आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था उसके अंदर जस्ट आपका अल्काइल हैलाइड ही आपका इन्वॉल्व हुआ है, आपके पास कोई भी बेस जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं हुई। तो इस वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है जो डिपेंड कर रहा होगा वो किसके ऊपर कर रहा होगा, अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अब जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जो है वो आपके पास एक ही रिएक्टेंट आपका अल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व कर रहा था, तो आपके पास इसका आर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट आर्डर होगा। और ये आपके पास क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस आपके पास हो रहा होगा कि आपके पास जो है सिर्फ एक हो रहा था। फिर इसके अंदर जो है वो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे थे। शुरू में ही मैंने आपको जो है बता दिया कि आपके पास पहला स्टेप जो है ये वाला, ये आपके पास क्या हो रहा था, स्लो स्टेप था। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। और ये वाला जो आपके पास स्टेप है ये आपके पास क्या है, बड़ा फास्ट स्टेप है। तो 2 स्टेप इन्वॉल्व हो रहे थे। फिर एंड के ऊपर जो है वो आप इसके अंदर एक बात को याद रखेंगे, हमारे पास जो है वो जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, वो हमारे पास क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं किस चीज़ को, E1 रिएक्शंस को। तो आपने जो है इसको सेम जो है जिस तरीके से आपने SN1 SN2 रिएक्शंस के अंदर वो डिफरेंस किया था, तो आपके पास जो है ये क्वेश्चन भी वैसे ही आ सकता है कि E2 और E1 रिएक्शंस के अंदर जो है वो डिफरेंस लिखें। तो आप जो है उनके अंदर वही डिफरेंस उसी तरीके से जो है आप कंपेयर करके लिख सकते हैं कि हमारे पास E1 रिएक्शन जो होता है वो यूनिमॉलिक्यूलर होता है, E2 जो होता है वो बाई मॉलिक्यूलर होता है।
आपके पास E1 यूनिमॉलिक्यूलर क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर अल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि हमारे पास ये जो E2 रिएक्शंस था ये वाला, यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस भी यूज हो रही है और हमारे पास अल्काइल हैलाइड भी यूज हो रहा है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जो है वो बेस और अल्काइल हैलाइड यूज होने की वजह से वो हमारे पास क्या कहलाता है? बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहलाता है। फिर E1 हमारे पास जो है वो आपके पास जो है 2 स्टेप रिएक्शंस हैं। E1 आपके पास जो E2 होता है वो हमारे पास क्या होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। उसी के अंदर जो है एक ही स्टेप के अंदर बेस अटैक करती है, उधर से आपके पास एक्स ग्रुप जो है वो क्या कर जाता है? एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फिर वहां पे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है बेस और अल्काइल हैलाइड के ऊपर। इधर आपके पास जस्ट जो है वो अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर आपके पास E2 जो है वो आपके पास सेकंड ऑर्डर शो करता है, ये आपके पास क्या करता है? फर्स्ट ऑर्डर शो करता है। फिर आपके पास E2 जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रेफर कर रहे होते हैं और आपके पास जो E1 रिएक्शन है ये आपके पास क्या प्रेफर कर रहे होते हैं? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड्स की जो हमने रिएक्शन देखे थे कि हमारे पास जो है 2 तरह के रिएक्शंस हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। तो आपने जो है ये दोनों रिएक्शंस जो है वो अच्छे तरीके से करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रिएक्शंस हैं पढ़े, तो ये आपने कर लेने हैं। इनके डिफरेंस जो है वो अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो है इसके बाकी रिएक्शंस को हम आगे देखेंगे।